हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत। आज हम बात करेंगे मैथ के लिए। तो मैथ में चल रहा था हमारा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पहले कुछ सवाल करा दिए थे, यानी कि 2 पार्ट बन चुके हैं। आज है तीसरा पार्ट। ठीक है जी, तो देखते हैं हम सवाल। सवाल ये कह रहा है कि यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताए कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम मानते हैं कि यदि हम इसको मूलधन को माने 100 रुपये, ठीक है जी, तो हम लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है जी, ये होता है। तो हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 100 रुपये। आर हमें ज्ञात करनी है। समय हमारा कितना है? 6 वर्ष अपॉन 100। और साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो यानी कि साधारण ब्याज हो गया यहाँ पे 30। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। आर कितनी आएगी? यहाँ से आर आएगी 6 पंजे 30। आर आई हमारी 5%। ठीक है जी, तो जब हमारी आर 5% आ गई तो इसने कहा कि वह कितने वर्ष बाद, अब ये समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद इस दर से हमारी ये बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, अब समय निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो एस आई बराबर होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100। तो इस बार हमारे पास मूलधन भी है, दर भी है, एस आई भी है। तो हमारी मूल राशि हमने 100 मान ली। ठीक है जी, तो इसके लिए हम जो साधारण ब्याज है उसको भी हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 मान लिया तो पी आर टी अपॉन 100। तो हमने ऐसा ही हमारा 100 मानना, तो हमारा मूलधन भी 100 था। आर हमारी 5 आ गई और हमें समय निकालना है, तो समय हम निकाल लेंगे अपॉन 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 5 से 20 बार कटेगा, जो हमारा समय आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कुछ और नए सवाल। ठीक है जी, तो देखो, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है जी, तो अब हम इसको देखते हैं कि कोई धनराशि 36 गुना हो रही 100 वर्षों में, तो मतलब पहले थी वो कितनी? 1 रुपये थी। ठीक है जी, 1 रुपये थी वो पहले, और फिर वो 100 वर्षों में 36 गुना हुई यानी कि 36 रुपये हुई। तो इसका यानी कि 100 वर्षों में कितना ब्याज था? 100 वर्षों में हमें यानी कि 35 रुपये ब्याज मिला हमें। ठीक है जी, तो इसी प्रकार इसने कहा इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो पहले 1 रुपये हो गया, फिर 29 रुपये हुई यानी कि 29 गुना हुई। तो हमारा ब्याज कितना मिला? ब्याज होगा इस पर 28 रुपये। ठीक है जी, तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 5 से 20 बार, 5 से 35। ठीक है जी, तो हमें देखना है कि हमें ये 28 बनाना है यहाँ पे। तो इसमें मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी हमें? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की, जिस प्रकार हमारा ये 28 आ जाएगा। इक्वल करना पड़ेगा हमें, तो इसी प्रकार हम 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 ईयर। ठीक है जी, तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा 100 वर्षों में 36 गुना हो रहा, तो ब्याज कितना मिलेगा हमें? 100 वर्षों में 35 का ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, तो फिर इसने कहा कि हमें कितने वर्षों में, यानी कि हमें बटे में x वर्षों में 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो हमें x समय लगेगा 29 गुना होने में, तो यानी कि ब्याज मिलेगा हमें 28। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से कटेगा 20 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80 ईयर। ठीक है जी, समझ आया आपको? अब देखते हैं हम इसी टाइप का दूसरा सवाल। ठीक है जी, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम कि पहले राशि 1 रुपये होगी, ये हमारी 7 गुना हुई। 7 गुना हुई तो यानी कि 7 गुना यानी कि 7 रुपये हुई। तो हमें ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला हमें 6 रुपये। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। 12 ईयर में हमें 6 रुपये ब्याज मिला। तो अब हम देखते हैं कि 42 वर्षों में उसका कितना गुना हो जाएगा। तो पहले 1 रुपया होगी वो, तो अब ये हमारी कितने गुना होगी हमें पता नहीं। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा 42 वर्षों में, 42 ईयर में। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि यहाँ कितना रेशो बन रहा है, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12।
तो हमें यहाँ पे 42 बनाना है, ठीक है। तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 42 आ जाए, यानी कि यहाँ पे 42 बन जाए। तो इसको करेंगे हम 21 से मल्टीप्लाई। जब हम 21 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 21 से ही करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 42 ईयर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 21 रुपये, ठीक है जी। 42 वर्षों में हमें 21 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये हमारा कितने गुना हो जाएगी, जब हमें ब्याज 21 रुपये का प्राप्त हो रहा तो ये हमारी 22 गुना हो जाएगा, अर्थात 22 रुपये। तो इसे ऐसे देखते हैं हम सिंपल तरीके से कि 12 वर्षों में हमारी ये 7 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 6 रुपये का। और उसने कहा कि 42 वर्षों में अपॉन 42 ईयर में ये हमारी कितना गुना हो जाएगी। तो गुना का मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा, माना x गुना होगी और इसमें से हम कम करेंगे 1 का, तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 2 से 21 बार ये कटेगा, तो x - 1 बराबर 21। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 22, अर्थात 42 वर्षों में 22 गुना हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं नया सवाल, ठीक है जी। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा ये राशि थी 8 और 12, ठीक है जी, 8 और 12। तो हमें पहले ये इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इक्वल करने के लिए हम यानी कि 8 और 12 का एलसीएम कितना लेंगे, 24, ठीक है जी। एलसीएम होता है 24, तो यानी कि पहले थी 24 रुपये, ठीक है जी, 7.5 वर्षों में। तो यहाँ पे 11 थी, तो 11 का में जब हमने 8 में 3 की मल्टीप्लाई करी 24 आया, तो हम 11 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 रुपये, ठीक है जी। इसी प्रकार जब हम 12 को यानी कि 24 एलसीएम बनाएंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 रुपये, यानी कि 19 दूनी 38 रुपये, ठीक है जी। अब इसने कहा कि 7.5 वर्षों में अपने का इतने गुना हो जाती है, ठीक है जी। तो यानी कि 7.5 वर्ष में, 7.5 ईयर में इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारा 9 रुपये का, ठीक है जी, 9 रुपये का। हमें 7.5 वर्ष में 9 रुपये का ब्याज मिल रहा है हमें। तो हम इसने कहा कि इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमें अभी समय हमारे से पूछ रहा है समय कितना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 में से 4 जाके 4 और 1, यानी कि 14 रुपये का। तो ये पूछ रहा है कि जब हमारे 7.5 वर्ष में 9 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो कितने वर्ष में 14 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, हमें मिलेगा 7.5/9 में। तो 14 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 की, ठीक है जी। तो इसको सोल्व कर लो, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 35/3, ठीक है जी। इसको और सोल्व कर लो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2/3, ठीक है जी। हमें इतना समय लगेगा, 11 सही 2/3 वर्ष, इतना समय लगेगा हमें 14 रुपये प्राप्त करने में, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं नया सवाल, ठीक है जी। देखो तो 4500 रुपये 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटते हैं कि एक हिस्सा 2% व दूसरा हिस्सा 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है। वह 1 साल बाद कुल 250 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो प्रत्येक हिस्सा बताओ, यानी कि हमने 4500 रुपये को 2 भागों में बांटा, ठीक है जी। तो हम इसको देखते हैं इस प्रकार की, हमने माना पहला हिस्सा तो x रुपये था, ठीक है जी, पहला हिस्सा x रुपये, इस यानी कि ये हमारा हो गया मूलधन, तो दर होगी हमारी 2% और समय तो हमारा 1 वर्ष रहेगा क्योंकि 1 वर्ष के लिए दे रखा है इसने, 1 साल बाद। तो PRT/100, ठीक है जी, 100 ले लिया, प्लस इसने कहा कि दूसरा हिस्सा मानेंगे हम 4500 में से x घटा के, दर कितनी है यहाँ पे, दर है 6%, समय हमारा 1 साल का है ही, अपॉन 100, तो हमें कुल कितना प्राप्त हो रहा ब्याज, 250 रुपये, ठीक है जी। तो 250, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो 2x प्लस 4500 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 6 5 30, 6 चौक 32, 6 चौक
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 6x, जो हमारा 100 जो इधर चला जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको घटा देंगे, माइनस के 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 2000, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस गया, x बराबर आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है जी। तो x की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 500। इसने कहा प्रत्येक हिस्सा बताओ, तो एक हिस्सा हमारा 500 रुपये है, तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा सेकंड 4000 रुपये, ठीक है जी। तो एक तरीका तो इसका ये है। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, ठीक है जी। तो दूसरा तरीका होता है कि ये होगा हमारा एलिगेशन तरीके से, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि हमारा एक हिस्सा तो है 2%, ठीक है जी। एक हिस्सा कितना है 2%, दूसरा हिस्सा है 6%, ठीक है जी। तो हमारा अब ये देखते हैं हम तीसरा हिस्सा, यानी कि जो हमारा बीच में आएगा उसका हिस्सा देखते हैं, यानी कि 250 रुपये। तो जो हमारा हम देखते हैं 4500 रुपये का कितना परसेंट है, 250, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 4500 का x परसेंट है हमारा 250 रुपये, ठीक है जी। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, x बराबर आ जाएगा 250 अपॉन 45, 5 9 45, 5 5 25, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/9%, ठीक है जी। तो इसको परसेंट तो यहाँ से हट जाएगा, ये इसको मानते हैं 50/9, ठीक है जी। तो 50/9 अब ये हमारा भिन्न में आ गया, तो हम पहले भिन्न को हटाएंगे, तो यहाँ पे 9 पे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 9 को, 9 9 और 9, ठीक है जी। तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ देखते हैं इसको, 9 दूनी 18, 6 नीम 54 और 50, ठीक है जी। हमारी एलिगेशन की जो कंडीशन बनती है, जो हमारा बीच में आएगा वो एक भाग से तो बड़ा होगा और एक भाग से होगा छोटा, ठीक है। यदि ऐसा ना हुआ तो हमारा एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 जाके 2, 20 30, ठीक है जी। तो ये हमारा कितने अनुपात में टूटा, ये हमारा अनुपात में आ जाएगा 1:8 में टूट गया, ठीक है जी। अब हम 4500 रुपये को 1 और 8 के अनुपात में तोड़ेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं 4500 को जब हम पहला भाग लेंगे तो 1/9 आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा अनुपात में निकल जाएगा, ये आ जाएगा 9 पंजे 45। तो पहला हिस्सा आएगा ये आ जाएगा हमारा 500 रुपये का। अब हम इसी प्रकार हम दूसरा हिस्सा निकालेंगे, दूसरा हिस्सा आ जाएगा 4500 का 8/9%, ठीक है जी। तो 9 पंजे 45, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 रुपये, ठीक है जी। तो पहला हिस्सा हमारा आ गया 500 रुपये, दूसरा हिस्सा आ गया 4000 रुपये, ठीक है। एक एलिगेशन मेथड हो गया, एक मैंने साधारण ब्याज के जो फॉर्मूले रखे वे करवाया, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी के पार्ट लिंक में दिए गए हैं, वहाँ जाके देखें। धन्यवाद।